जब हम बॉडी से बाहर इंसान में गए, उस समय नहीं कहते कि सब कुछ होता हमारे सामने एक सेकंड के लिए, एक परिवार, दौलत, क्या ऐसा उसमें अगर थोड़ा भी मन अटके तो वापस हाँ, वो देखो, कहीं भी तुम्हारा मन धन के लिए अटका रहेगा या तिजोरी रखी है, अब वो तिजोरी का क्या करना है? जैसे ही वो ख्याल आया ना, तो तुम उस तिजोरी में अटके हुए रहते हो। अभी समझो प्राण वापस आ गए तो बात अलग है, नहीं आए बाय चांस, शरीर छूट गया, तो सीधी सी बात है, उस तिजोरी के रिलेटेड नए जन्म की संभावना हो जाती है। उसके रिलेटेड इर्द गिर्द जो व्यवस्था होती है ना, वहां घर सहज ही अट्रैक्ट हो जाता है और वहां वो चला जाता है, नई यात्रा पर निकल जाएगा, क्योंकि वो आकांक्षा पूरी नहीं हुई, तिजोरी छूटी नहीं। आप समझे? तिजोरी से दूर तो हो गए, लेकिन खोपड़ी में तिजोरी बनी रही। असली बात दूर करना नहीं है, खोपड़ी से निकालना। धन से दूर नहीं होना, खोपड़ी से धन निकलना चाहिए। ख्याल में आ रहा है? हम कहते हैं मोह छूट गया, देखा हमने बेटे को दूर कर लिया, वो मोह नहीं छूटा है। अब मरते वक्त बेटा याद आता है या नहीं आता है? बेटे की पकड़ है या नहीं है? असली मोह तो यहां होता है, खोपड़ी में होता है। असली धन तो यहां होता है, जो रोक लेता है। वो जो ठिकरे है, वो थोड़ी रोक सकता है। उसकी कौन सी औकात जो तुम्हें रोक ले? उसमें कहां ताकत है? लेकिन जब वो मेरे होते हैं ना, तो वो रोक लेते हैं। वो जो सारी चीज जब मेरे से जुड़ जाती है ना, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, वो मेरा जहां जुड़ जाता है ना, वो रोकने का, बंधन का कारण मिल जाता है, वहां खूंटी लग जाती है। और कहीं भी खूंटी लगी तो सीधी सी बात है, अब उस अनुभव को पूरा करने के लिए, उस लेसन को पूरा करने के लिए तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। वंस मोर, कल सुना ना, ठीक से नहीं गाओगे तो वंस मोर, ठीक से गा लो, ठीक से अनुभव कर लो, ठीक से सभी चीजों के परे उठ जाओ, उसकी व्यर्थता देख लो, मरते वक्त भी उस पर नजर न जाए, उसका ख्याल ना आए, हो गए मुक्त। अब तुम्हें कोई वापस नहीं भेज सकता, कोई वंस मोर नहीं हो सकता। गा लिया तुमने ठीक से, जो पर्पस था, जो लेसन था, वो पूरा हो गया। लेसन अधूरा छोड़ोगे तो वापस आना पड़ेगा। ये जो सारी अध्यात्म की कवायत है ना, जो बस उसी लेसन को पूरे करने की कवायत है, कि तुम हर चीज को ठीक से अनुभव कर लो, उसकी व्यर्थता देख लो और उसके पार उठ जाओ। छोड़ने को नहीं कहा है, वापस गलती मत कर लेना। संसार को देख लो, संसार के परे उठ जाओ, संसार में जल में कमलवत हो जाओ, संसार से भागो मत। भागे तो मान लेना अभी भी मूल्य है संसार में, अभी भी वो व्यर्थ नहीं दिखाई पड़ रहा है, भागता वही है, दिखाई पड़ गया व्यर्थ है। बात साफ हो गई, तुम हो गए जल में कमलवत। अब संसार तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, वस्तुएं तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने वो लेसन पूरा कर लो, लेकिन लेसन अधूरा रहेगा तो वापस आना पड़ेगा, वंस मोर। वंस मोर करना है। बॉडी हमारी मेंटल की शरीर की जो आ जाती है, ध्यान में जो आई, वो क्या है? जैसे निकल कर बॉडी, अरे वो तो केवल सतोरियों की घटना है। हाँ, सतोरिया तो बहुत घटेगी। जब कोई साधना में होता है
ध्यान में गहरे प्रवेश करता है तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हो गए होंगे कि लगेगा कि अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं अपने शरीर को अलग दूर देख पा रहा हूं। ये अनुभव गहरे होने लगेंगे, उसकी झलकियां मिलने लगेगी। कुछ सेकंड, कुछ मिनटों तक वो सतोरिया घटती रहेगी, लेकिन वो झलकियां है, पूर्णता नहीं है। समाधि का अर्थ क्या है कि आप सतोरी 24 घंटे चल रही है। समाधि का अर्थ ही इतना है। आ गया समाधान। अब एक घुसना निकलना प्रोसेस बंद हो गया। अब परमानेंट दूरी बनी रहेगी, अब परमानेंट बात साफ रहेगी। अब हो गए तुम कमलवत, दूरी की दूरी बनी रहेगी। लेकिन उस सतोरियों के जोड़ने ही उस अनुभव में ले जाने के लिए तुम्हें सक्षम बनाया, तैयार किया। तो सतोरी का बहुत मूल्य है। इसलिए जिनको भी पहली सतोरी घटती है ना, वो बहुत बहुत गहराई से उसकी चर्चा करते हैं। उसने भी अपनी पहली सतोरी की घटना बताई थी, छोटी उम्र में हुई थी। पेड़ पे बैठे थे और गिर गए थे, पता है ना। तो ऐसे बहुत सा सबको होती है, सबके जीवन में। जिन्होंने भी पाया है ना, उनके जीवन में सतोरियां घटते रहती है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन होते रहती है। अशरीरी बोध उन्हें गहरा होता है, बार बार होता है। फिर एक दिन अशरीरी बोध में ऐसे रह जाते हैं कि आप बस 24 घंटे की वो दशा हो जाती है, अवस्था हो जाती है। बस उसी का नाम समाधि। अब शरीर बोध वापस ना आएगा, तब तक आता जाता रहेगा। जितना वो आता जाता रहेगा, तुम्हारे गहरे अचेतन में एक संदेश जाता रहेगा। तुम्हारे अचेतन में एक भरोसा आएगा। एक बात पक्की है, ये शरीर सरिता नहीं है। देख लिया मैंने, उसको दूर देख लिया, उससे जुदा होकर देख लिया। तो वो भरोसा जाएगा कि नहीं जाएगा अचेतन में? वो ख्याल जाएगा कि नहीं जाएगा? वो अनुभव जाएगा ना। तो जैसे जैसे वो अनुभव की मात्रा बढ़ेगी, एक दिन तुम्हारा अचेतन गर्जना के साथ बोल उठेगा, ऐसे ही मुक्त कर, मैं शरीर नहीं हूं। है नहीं लगता। बस एक दिन पूरा चला जाएगा। अब मैं शरीर नहीं हूं। वो सतोरियों के जोड़ ने तुम्हें भरोसा दे दिया, अब मैं शरीर नहीं हूं। घटेगा, अगर नहीं घटता है तो ध्यान तो कमी है और गहरा जाता है। नहीं, उसको कमी या अच्छे के अर्थों में मतलब, शरीर के साथ हम जन्मों जन्मों से रह रहे हैं और शरीर को अपना होना ही मान रखा है बहुत गहरे से। इसलिए तो इतनी कठिनाई होती है साधना में। अगर शरीर को मेरा नहीं माना है, तब तो बात तो बहुत आसान थी। हम नाम तक को अपना मान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनुपमा। मैं अनुपमा। अब अनुपमा को कोई गाली दे, पीड़ा होती है? आपको तो नहीं दी थी, अनुपमा को दी गई थी। लेकिन अनुपमा भी मैं ही हूं। तो शरीर तो बहुत करीब आ गया। और भी, ये शरीर तो मेरा ही है। अब मैं ही शरीर हूं। ये मैं हूं, मैं ही शरीर हूं, ये बहुत जाता नहीं है, बहुत गहरे अचेतन का जोड़ है। तो उसको शरीर नहीं हूं वो बोध कैसे दिलवाया जाए? तो जैसे ही कोई साधना में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अशरीरी बोध की झलकियां मिलती है। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। क्योंकि तभी तो भरोसा आएगा ना। नैनम चिदंती शस्त्रांगी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकती वही मैं हूं। अग्नि जिसे जला नहीं सकती वही मैं हूं।
भरोसा कैसे आएगा? उसे साफ साफ देखना पड़ेगा, अनुभव से देखना पड़ेगा। साधना बस उसी अनुभव की ओर तुम्हें ले जा रही है। कभी ना कभी वो अनुभव होंगे, बार बार वो अनुभव होंगे। जितने अनुभव होंगे उतना अचेतन भरोसे से भरते जाएगा। पक्का आया, मैं अनामिका नहीं हूं। ये बात तो देख ली मैंने, कई बार देख ली। भरोसा आने लगे कि मैं शरीर नहीं हूं। बस उस भरोसे को 100% करवाना है। अभी कुछ परसेंटेज में है। तुम्हारा 100 में से 50% अचेतन तैयार है मानने के लिए, लेकिन 50% अभी मानने को तैयार नहीं। तो भरोसा दिलाना पड़ेगा ना 50% को। तो जो बार बार घटना घटेगी ना, वो उसी 50% पर चोट करेगी कि पक्का अब मैं शरीर नहीं हूं। भले कुछ और भी हो सकती हूं, आत्मा हो सकती हूं, परमात्मा हो सकती हूं, शून्य हो सकती हूं, वो अलग बात है। उसमें पढ़ना ही मत, वो झंझटों में पढ़ना ही मत। लेकिन एक बात पक्की होगी, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे तुम देख रही हो मेरे शरीर को, वैसे मैं भी देख रहा हूं मेरे शरीर को। तो एक तो दूरी पक्की है कि थोड़े से दूर तो है ही हम अपने से। अब जब दूर है, दूर खड़े रहकर देख रहे हैं, तो वो मैं हो नहीं सकता। बस एक दिन वो भरोसा पूरा हो जाए, तब तक साधना चलती है। जैसे ही वो बात साफ हो जाती है, किसी साधना की जरूरत नहीं है। बस वो भरोसा पूरा कर लो। ध्यान वही भरोसा पूरा करवाए। सारे बीमारी की दवा एक ही है, ध्यान। ध्यान की गोलियां ठीक से लेते रहो, चुस्त होते रहो। हट्टे कट्टे होते रहो। अच्छा होता ना, वो च्यवनप्राश के डब्बे में आ जाता ध्यान। रोज एक चम्मच ले लो, झंझट नहीं। कितना सुंदर होता। ये सारे ओशो वाले तो भाव बढ़ा देते उसके। मुझे चाहिए 4 डब्बा, मुझे दे दो। एक चम्मच ले लो। पत्नी भी उठकर बोलती, 1 घंटा बैठने की क्या जरूरत है, एक चम्मच ले लो। सस्ता उपाय है। हाँ? चलो समापन करेंगे।